ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 30 जुलाई 1983 के। मुरली का टाइटल है दीदी मनमोहिनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रालब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब ही हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचा स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना, वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला। आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया, परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो। यह तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे। लेकिन क्यों, क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं। लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहाँ दीदी के पास नहीं पहुँचे। क्यों? वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुँच नहीं सकती। वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। मोती बन माला में चमकते नहीं हैं। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुँचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहाँ दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। मीठे मीठे उल्हने भी सब पहुँचे। सभी का उल्हना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले, जो सबको मीठी लगती वही बाप को मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाएं? मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों? तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदिकाल वाली आदि रत्न आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया है? यह सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ, देखा ना। दादी को अकेले समझते हो,
वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो, ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा करते हुए बाप दादा ने कहा, आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना। तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या? डिवाइन यूनिटी है ना। किस लिए यह ग्रुप बनाया? सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो, जिसको चाहो, सभी सेवा के लिए जी हाजिर हैं। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है, आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक हैं। दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुईं, तो 9 रत्न व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी हैं। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में, वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्टरत्न 9 रत्न अपना पाठ बजा रहे हैं, और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्टरत्न है, आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। समझा? और क्या क्वेश्चन है? बताया क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पाठ है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है, हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पाठ अभी तक जो आत्माएं गई हैं, उन्हों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पाठ है, उन जैसा पाठ नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। अच्छा, मधुबन में आए स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पाठ बजाया। यह आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारे। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही हैं, टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ तब देखो ना, यह भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी भी याद आई। वह भी याद कर रही है, और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभकामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। न भगवती डॉक्टर का दोष है, न भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकता, न भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है।
समझा, इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बनाए हैं। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा, डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया और माला के रूप में बिठा दिया। माला तो बन गई ना? फिर दादी जी से बाप दादा ने कहा, अभी यह जानकी दादी और यह चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी हैं। इस रथ का, गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है। बाप दादा का पार्ट और यह पार्ट डबल पार्ट। सहयोगी तो सभी हैं आपके। इसको, निर्मल शांता दादी को, सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब बुलाना। स्वतंत्र पंछी है ना सभी, कोई सेवा का बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाई और उड़े, ऐसे हैं ना। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन, बेहद सेवा का बंधन। इसलिए स्वतंत्र हो। जब भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली और मनोहर पार्टी है सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रहीं, वैसे तो माता पिता एक है, लेकिन साकार में निमित्त बन पाठ बजाने के कारण पालना देने का विशेष पाठ बजाया। ऐसे ही जो आदि रत्न हैं, उन्हों को पालना देने का, बाप की पालना लेने का, अधिकारी बनाने की पालना देना है। लेनी बाप की पालना है, लेकिन बाप की पालना लेने के भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने, दीदी जी ने बहुत अच्छी नंबर 1 की। तो आप भी सभी नंबर 1 होना। सेकंड माला में तो नहीं होना, पहली माला में होना। तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1 है। अच्छा, पांडवों को भी बुलाओ। बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। तो बाप दादा ने कहा, पांडव भी आदि रत्न होना, पांडव भी माला में हैं। ऐसे नहीं सिर्फ शक्तियाँ हैं, पांडव भी हैं। किस माला में अपने को देखते हो वह तो हर एक आप भी जानते हो और बाप भी जानते हैं, लेकिन पांडव भी इसी विशेष याद माला में हैं। कौन है? कौन समझते हैं अपने को? बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, कंबाइंड। दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हैं। ऐसे नहीं समझना यही दादियाँ अष्टदेव हैं या यही नवरत्न हैं, लेकिन पांडवों में भी हैं। समझा? इतनी जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। सदा ताज पड़ा है ना। सभी एक दो के सहयोगी बने। यह सब बाप की भुजाएं हैं, वह साकार में निमित्त बनी हुई दादी के सहयोगी आत्माएं हैं। सदा हक एक है, यही नारा सदा ही सफलता का साधन है। संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे? सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे। बहुत नज़दीक संबंधी, लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप के साथी। मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी। तो निमित्त हो। यही दीदी की रूह रूहान रही। तो सब पांडव और शक्तियाँ एक बाप की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। दीदी से विशेष स्नेह है ना आप सबका। अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुट्टी लेते हैं।
दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा तो बाबा बोले, आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए हैं। संदेशी संदेश देकर चला जाता है। दीदी ने कहा है, दादी से हाथ मिलाकर आना। बाप दादा ने दादी जी को हाथ दिया और वतन में उड़ गए। अच्छा, ओम शांति।